हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वरुण त्यागी, आप सभी का दोस्त, आपका वेलविशर। अगेन इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, राइट। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने उसी टाइप का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। इसी वीडियो के बाद एक छोटी सी वीडियो आपके सामने और लाऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट को पास्ट एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, राइट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक से रिलेवेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को पूछने के लिए सीबीएसई बेताब रहती है, राइट। तो उस वीडियो को भी स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। इस वीडियो को भी स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, जिस वीडियो को देखकर आप अपने डेफिनेटली 4 मार्क्स को गेन करके जाओगे, राइट। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, ध्यान से देखना। अंकुर, भावना, दिशा। पहले तो इनमें ये करते हैं। अंकुर, भावना, दिशा पार्टनरशिप फर्म के 3 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2024 को द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट रुपीज 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द proportion of 7:3:2. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to Bhavna at the rate of rupees 50,000 per annum, and a commission of 3,000 per month to Disha as per the provisions of the partnership deed. भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भावना के शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कहा गया है कि भावना के शेयर ऑफ प्रॉफिट में आईओसी को एक्सक्लूड रखो, उसे बाहर रखो। भावना के शेयर ऑफ प्रॉफिट में आईओसी को एक्सक्लूड करने के बाद गारंटी दी गई है कि उसे कम से कम 1,70,000 रुपीज जरूर पे किए जाएंगे। और दिशा के शेयर ऑफ प्रॉफिट में आईओसी को इंक्लूड करके लेकिन कमीशन को एक्सक्लूड करके गारंटी दी गई है कि दिशा को 1,50,000 का अमाउंट जरूर पे किया जाएगा। और ये जो भी डेफिशिएंसी अराइज होगी, इसे अंकुर बियर करेगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 अमाउंटेड टू 9,50,000। प्रॉफिट दे रखा है फर्म का कितना, 9,50,000। और आपसे बोला गया है क्या, प्रिपेयर P&L appropriation account for the year ended 31st of March 2025। आओ जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये जो लाइन मेंशन है इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाली बातें, ये बातें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाते हुए समझा दूंगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। यहां सबसे पहले आता क्या है, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की वैल्यू है 9,50,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ आईओसी की बात कर रहे हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंकुर, भावना, दिशा। आप जब जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे हमेशा याद रखना टू आईओसी अंकुर कैपिटल, भावना कैपिटल, दिशा कैपिटल, ऐसे करके लिखना। मैंने सिर्फ अंकुर, भावना और दिशा करके लिखा हुआ, वो भी ABD। आप ऐसे मत करना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अंकुर कैप, भावना कैप, दिशा कैप, इस तरीके से लिखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आईओसी का 6%, तो 6% के बेसिस पे आईओसी को कैलकुलेट करना है। 14 लाख का 6% 84,000, 6 लाख का 6% 36,000, 4 लाख का 6%, ये कितना आ गया, 84,000, 36,000 और 24,000।
उसके बाद क्या कह रहे हैं, भावना को सैलरी दी जा रही है। भावना की सैलरी कितनी दी जा रही है, 50,000 रुपए पर एनम। तो डायरेक्टली यहां अमाउंट आ गया 50,000 का। कमीशन दिया जा रहा है दिशा को, तो यहां क्या लिखोगे, टू कमीशन दिशा। कितना अमाउंट आ जाएगा, 3,000 पर मंथ, तो साल का कितना हो गया, 36,000। और कोई आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, अकाउंट क्लोज करते हैं। नौ लाख 50 में से माइनस करो इसे और 36,000, 144 प्लस 50,000 प्लस 36,000 माइनस, आंसर आया कितना, 7,20,000। यहाँ क्या लिखोगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट अंकुर भावना दिशा। 7,20,000 को पहले तो आप इनके रेशो में बांटो, रेशो है 7:3:2 डिवाइड बाय 12 इंटू 7, कितना आ गया, 4,20,000। फिर करेंगे 6×3=18, फिर करेंगे 6×2=12। राइट, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आपका वर्किंग नोट में क्या काम होगा, कैलकुलेट डेफिशिएंसी। यहां वर्किंग नोट बनाते हैं और आप लिखोगे क्या, कैलकुलेट डेफिशिएंसी बॉर्न बाय, क्या नाम है, अंकुर इन फेवर ऑफ भावना। वाइट कलर से लिखते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा। फेवर ऑफ पहला कौन है, भावना। भावना के फेवर में कैसे लिखेंगे, भावना की बात कर रहे हैं, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्सक्लूड वाली बात पे फिलहाल ध्यान मत देना। भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1,80,000 और मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू भावना। भावना को मिनिमम प्रॉफिट कितना पे करने की बात कर रहे हैं, 1,70,000। राइट, तो कोई डेफिशिएंसी अराइज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि भावना का पहले से ही शेयर ऑफ प्रॉफिट मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट से ज्यादा है, तो उस केस में कोई डेफिशिएंसी अराइज नहीं हुई। इनके कहने का मतलब ये था, इस एक्सक्लूड का मतलब क्या है कि भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1,80,000 है, और भावना के शेयर ऑफ प्रॉफिट में एक्सक्लूड करो आईओसी, यानी कि उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ो मत, उसको हटाओ। यानी इस 1,80,000 में आपको किसी भी फिगर को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस केस में इस 1,80,000 को डायरेक्टली इसके मिनिमम प्रॉफिट से कंपेयर करके डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है। राइट, लेकिन अगर मैं बात करूं दिशा की, दिशा के लिए क्या कह रहे हैं कि दिशा को गारंटी दी जा रही है कितनी, 1,50,000 का मिनिमम प्रॉफिट देने की। लेकिन कब, जब दिशा का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा उस शेयर ऑफ प्रॉफिट में उसी का आईओसी जोड़ देना। देखना कैसे,
थोड़ी सी इसे ऊपर ले लेते हैं बच्चों। कैलकुलेट एफिशिएंसी वन बाय अंकुर फेवर ऑफ, कैसे लिखेंगे? दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी। दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। इस 1,20 में दिशा का आईओसी जोड़ने के लिए कह रहे हैं, यानी कि दिशा के शेयर ऑफ प्रॉफिट में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ने के बाद एफिशिएंसी देने की बात कर रहे हैं, सॉरी मिनिमम प्रॉफिट देने की बात कर रहे हैं, और मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू दिशा कितना कह रहे हैं? 1,50,000। तो यहां से डेफिशिएंसी कितने की आई? 6,000 की। दिशा के शेयर ऑफ प्रॉफिट में कह रहे हैं कि जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें आईओसी जोड़ो, आईओसी को जोड़ने के बाद मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट से कंपैरिजन किया गया है, तो 1,44,000 और 1,50,000 6,000 की डेफिशिएंसी आ गई। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली बात मेंशन ना होती, राइट, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली बात मेंशन ना होती तो उस केस में मैं यहां पे डायरेक्टली 1,20,000 को लिख देता। और दिशा के शेयर ऑफ प्रॉफिट के केस में इन्होंने ये भी बात साफ साफ मेंशन की है क्या, कि दिशा का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें आईओसी को जोड़ना है, लेकिन कमीशन को एक्सक्लूड करना है। तो अगर ये लोग एक्सक्लूड की बात करते हैं तो आपको उस एक्सक्लूड वाली फिगर पे कोई भी ध्यान नहीं देना, इस बात को याद रखना। सीधा इंक्लूडिंग वाली बात के ऊपर ध्यान देना कि दिशा के शेयर ऑफ प्रॉफिट में हमने उसी का आईओसी जोड़ दिया, आईओसी को जोड़ने के बाद हमने डेफिशिएंसी को कैलकुलेट कर दिया, राइट। तो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? 6,000 की। तो हमें कुछ नहीं करना, अंकुर 6,000 की डेफिशिएंसी को बियर करेगा, तो यहां से माइनस करा, कितना आया? 414,000। आगे आ जाओ उसके बाद, और दिशा में 6,000 रुपए जोड़ देते हैं, राइट। तो ये 1,80,000 एज इट इज आ गया। तो 4,14,000, भावना का 1,80,000, दिशा का 1,26,000। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को परफॉर्म किया जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट के, राइट। इसी के बाद एक और वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट को ही समझाऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट के साथ। अगर इसी वीडियो में उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझाता हूं तो ये वीडियो का साइज थोड़ा लेंथी हो जाएगा, राइट। तो इस वीडियो को भी स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। इस टाइप के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आपको नॉलेज जरूर होने चाहिए। आपकी बुक में इसके अलावा जो और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन है वो बहुत ही इजी टाइप के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन है, जिस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने गारंटी ऑफ प्रॉफिट के इंट्रोडक्शन में समझाए हैं, राइट। तो मेरे गारंटी ऑफ प्रॉफिट के इंट्रोडक्शन को जरूर समझना, देन उसके बाद इस वीडियो को देख के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसे भी जरूर समझना। इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। देन इसके बाद जो मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लाऊंगा जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझाऊंगा, उस वीडियो को भी जरूर देखना, राइट। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।